ब्रिटेन का फैसला क्या है ये अब सामने आ रहा है। धीरे धीरे ब्रिटेन चुनावों में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यहां पर लेबर पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी ज्यादातर सीटों पर जीत रही है और कुल 650 सीटों में अब तक 455 सीटों पर लेबर पार्टी को जीत मिली है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को शानदार जीत यहां पर मिलती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भी कीर स्टारमर ही लेबर पार्टी उनकी पार्टी ही सत्ता में आ रही है और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन में 2019 में हुए आम चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी 365 सीटों पर जीती थी, वहीं लेबर पार्टी ने 202 सीट जीती थी। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, करीब 14 साल बाद यहाँ पर पार्टी बदलेगी सत्ता में ब्रिटेन में। यहाँ पर अभी तक जो नतीजे हैं वो क्या कहते हैं? कितनी सीटों पर स्थिति साफ हो चुकी है, नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं? जी देखिए, जिस तरीके के सर्वे आए थे बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं तब तक 310 सीटों का जो आंकड़ा है वो लेबर पार्टी पार कर चुकी है। 326 है हाफ वे मार्क और कुछ ही मिनटों में वो उसको क्रॉस कर लेगी। और जो प्रोजेक्शन है वो है 405 से 410 सीटों का। तो जो एक 14 साल से जो सत्ता से बाहर थी लेबर पार्टी, 14 साल के बाद उसका राजनीतिक वनवास जो है वो ख़त्म हुआ है और वो पार्टी जो है सत्ता में लौट रही है। और अगर हम बात करें कि ऋषि सुनक क्यों हारे इस बुरी तरीके से, तो 10 ऐसी वजहों को हमने एक साथ समेटने की कोशिश की है जिसकी वजह से जो कंजर्वेटिव पार्टी है और जो ऋषि सुनक हैं उनकी हार हुई है। सबसे पहली बात तो आर्थिक मोर्चे पर नाकाम रहे ऋषि सुनक। और जिस एक आर्थिक खस्ता हाल के दौर से ब्रिटेन गुजर रहा था, जिसकी वजह से पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री बदले गए, उस पर काबू पाने में जो सुनक है वो नाकाम रहे। महंगाई बढ़ती गई, टैक्स में जो इजाफा है वो हुआ, रहन सहन के खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी जो है वो होती रही, उस पर काबू नहीं कर पाए। और हाउसिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही है ब्रिटेन में और उससे हर कॉमन मैन जो है वो वहाँ पे प्रभावित है। जो लेबर पार्टी है वो हाउसिंग नीति लेकर आई, एक उन्होंने नए घर बनाने का करोड़ों लाखों की तादाद में नए घर बनाने का जो ऐलान है वो किया अपने चुनावी कैंपेन के दौरान। तो ये भी एक बड़ी वजह रही लेबर पार्टी की इस जीत की। और अपराध को काबू कर पाने में भी जो सुनक की सरकार है वो नाकाम रही। अवैध प्रवासी की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है और जब ब्रेग्जिट हुआ था तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि यूके का फैसला यूके में लिया जाए, जो इमिग्रेशन है उसको लेकर वो अपने हिसाब से आगे बढ़े और जो एक भार आम जो आबादी पर, वहाँ की जो स्थानीय आबादी पर पड़ती है प्रवासियों की वजह से, वो ना पड़े। तो इन सब कारणों को ख़त्म कर पाने में सुनक जो है वो नाकाम रहे और गैरकानूनी घुसपैठ रोकने में भी वो विफल रहे। और ब्रेग्जिट समझौते का जो फ़ायदा होना था, चाहे वो व्यापार पे होना था, आर्थिक अर्थव्यवस्था के सुधार में होना था, वो नहीं हो पाया। और चलते चलते एक और बड़ी वजह कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो कि 18 लाख के आसपास है, वोटर 37 लाख के आसपास है लेकिन वोटर 18 लाख हैं, तो वो भी उनमें भी 65% जो भारतीय हैं उनकी नाराज़गी सुनक के साथ रही। क्योंकि जो उनकी एक उम्मीद जग गई थी भारतीय मूल के पीएम बनने के बाद, उन उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतरे और महंगाई, रहन सहन का जो खर्च है वो बढ़ता चला गया और इस वजह से भी जो नाराज़गी है वो रही। और ये जो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है इस नतीजे में, जहां पर 326 मार्क के आसपास जो है लेबर पार्टी पहुंच गई है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है और सुनक जो है वो भारी हार की तरफ, जैसा कि कहा जा रहा था, उसी तरफ बढ़ गए हैं। कादम्बनी भी हमारे साथ हैं। उमा, कादम्बनी, ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के हैं, भारत से कनेक्शन उनका है और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा था, बहुत चर्चा में रहा था। लेकिन इस बार जैसे कि उमा भी बता रहे थे, यहाँ पर इंडिया कनेक्ट इतना दिखा नहीं लगता है उनका, क्या वजह रही इसकी? देखिए, जब भी कोई भारतीय मूल का इस तरह से एक बहुत प्राइम पोजीशन पर होता है पश्चिमी देशों में, तो माना यह जाता है कि वो अपना जो ब्राउन स्किन कलर है उसको कहीं ना कहीं अपने खिलाफ मानता है और मानता है कि ज़्यादा भारत की तरफ झुकाव नहीं दिखा सकता है क्योंकि उनके डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उनके खिलाफ ये जाएगा। ऋषि सुनक के साथ भी यही हुआ, जबकि जो कीर स्टारमर हैं उनके साथ ये नहीं होगा। वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारत के प्रति वो ज़्यादा झुकाव रखते हैं। अगर हम यहाँ पर ऋषि सुनक की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने पूरा ये कंडक्ट किया है, जैसे अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें, कम से कम 2 से 3 साल हो रहे हैं लेकिन अभी तक ये अग्रीमेंट हो नहीं पाया है। इस पे कब से काम चल रहा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां अटके हुए हैं। जबकि अभी जो लेबर पार्टी के कीर स्टारमर हैं वो कह रहे हैं कि आते के साथ वो ये फटाफट सबसे पहले ये काम करेंगे, भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो अलग होंगे।
एक जो भारत और लेबर पार्टी का जो एक यहाँ पर पूरा हिस्ट्री है वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि भारत में लेबर पार्टी के साथ जो रिश्ता रहा है वो बहुत आसान रिश्ता नहीं रहा है। आपको याद होगा कि जब जेरेमी कॉर्बिन जो थे वो जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने कश्मीर पर एक बयान दिया था जिसका काफ़ी वहाँ पर यूके में विरोध हुआ था, उनको वापस लेना पड़ा था। अब हम देख रहे हैं कि जो लेबर पार्टी के लीडर हैं, जो अब अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, कीर स्टारमर, उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि ये जो एक पूरा नैरेटिव है लेबर पार्टी का भारत के साथ वो नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदू फोबिया वहाँ पर नहीं चलेगा। खालिस्तान सपोर्टर जो उनके पार्टी के 2 लोग निकले थे, एक को पार्टी से निकाल दिया गया, एक को डिमोट कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक साफ टर्न दिखा रही हैं कि लेबर पार्टी के साथ भी अब भारत का जो कनेक्ट होगा वो उस तरह का नहीं होगा जैसे कि एक कॉलोनियल ओवरटोन पहले माना जाता था, तो वैसे है। तो ये चीज़ें जो हैं वो माना जा रहा है कि अब जो आएगा, जो लेबर पार्टी की सरकार जो आएगी उसके साथ भी रिश्ते बेहतर होंगे और हो सकता है कीर स्टारमर के साथ और बेहतर रिश्ते बने द्विपक्षीय। उमा, ये बड़ा दिलचस्प है कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री और उनसे ज्यादा कनेक्ट भारत के साथ तो जो लेबर पार्टी है उनके नेता का यहाँ पर नजर आ रहा है। कीर स्टारमर कौन है, इनके बारे में जरा आप बताइए, इनका क्या अनुभव रहा है, किस तरह की राजनीति करते रहे? जी देखिए, जब भी किसी देश में कोई नई सरकार आती है तो बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक वजहें होती हैं जिनको जिसको लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब हालत में है और ऐसे में एफटीए जो है उसके लिए एक जीवनदायिनी बूटी जो है वो साबित हो सकती है और इसलिए जो नई जिम्मेदारी संभालेंगे कीर स्टारमर, उन पर भारी दबाव होगा कि वो भी जो है इस मामले को लेकर आगे बढ़ें। और जैसा कि हमने अमेरिका के मामले में भी देखा कि जब वहाँ डेमोक्रेट्स की सरकार आई तो उसके बाद जो है उसके साथ रिश्ते बेहतर हुए और जब रिपब्लिकन की सरकार थी तो उसके साथ भी रिश्ते जो हैं वो व्यवहारिक तौर पर आगे बढ़ते रहे। तो यही यूके में भी होने जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि कीर स्टारमर जो हैं वो क्या है, किस तरह से उनका किस तरह की पृष्ठभूमि रही है और कैसे वो आगे बढ़े हैं। लेबर पार्टी के नेता हैं, जाहिर सी बात है, वकील रहे हैं, 62 साल उनकी उम्र है। 2020 में वो संसद में जो विपक्ष के नेता हैं वो बने, 4 साल से वो विपक्ष के नेता थे और उन्होंने अपना कैंपेन जो है बहुत अच्छे तरीके से चलाया। 2020 में जब वो चुने गए तो उसके बाद लेबर पार्टी के भीतर भी काफ़ी कुछ उन्होंने बदलाव किया और बदलाव का नारा लेकर ही वो चुनाव में उतरे। 2015 से 2024 के बीच वो लेबर पार्टी के सांसद भी रहे और 2008 से 2013 तक वो एक निदेशक थे सरकारी अभियोजन के और वामपंथी वकील के रूप में उनकी जो पहचान है वो बनी। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जो है वो दिखाते रहे हैं, मानवाधिकार के वकील रहे हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और उनकी जो माँ है वो नर्स थी और पिता कारखाने में कारीगर थे। तो ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि है जो स्टारमर हैं उनके। अब जबकि वो प्रधानमंत्री उनका बनना तय हो गया है, हाफ वे मार्क जो है वो लेबर पार्टी जो है वो क्रॉस कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उन पर दारोमदार ये होगा कि जिस तरीके के वादे वो करके आए हैं, जिस तरह के बदलाव की बात वो कर आए हैं, उस पर काम आगे बढ़ाएं। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि उनके लिए बड़ा आसान नहीं होगा ये राह, क्योंकि जो यार्डस्टिक हैं वहाँ पे इकोनॉमी के उसको बदलने का लिए बहुत ज़्यादा रूम है नहीं। तो बहुत ही कुछ क्रांतिकारी फैसले लेने होंगे स्टारमर को और तब जाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात जो है वो की जा सकेगी। और महंगाई और रहन सहन का खर्च जो कि बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा था वहाँ पर, उस पर काबू पाने में उनको लंबा वक्त लगेगा और उनको कई तरह के उपाय करने होंगे। बिल्कुल, कितना आसान कितना मुश्किल उनके लिए रहेगा कादम्य, अगर इसकी हम बात करें तो कंजर्वेटिव के लिए आप देखिए बहुत टाइम से वो ब्रेग्जिट को ही समझाने में उनका गुजरा। उसके बाद लिस्ट जब आई थी तब भी ये था कि चलिए बहुत बड़े बदलाव वो लाएंगी, लेकिन बहुत जल्दी उनको रिजाइन करना पड़ गया। तो चुनौतियां बहुत थी यहाँ पर ऋषि सुनक के सामने भी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर बदलेंगे तो उनके लिए कितना आसान और मुश्किल रहेगा इन चुनौतियों को काबू कर पाना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि 14 साल बाद लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में लौट रही है। उसके पास कंजर्वेटिव पार्टी का वो बैगेज नहीं है जो पिछले कुछ नेताओं ने कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक के सर पर रखा था। ऋषि सुनक जो हारे हैं तो जिम्मेदार उनको नहीं माना जा रहा है। उनके पहले जो सारे नेता आए और जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए, और सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग था वो बोरिस जॉनसन का पार्टी करना था जब कोविड में पूरे यूके में लॉकडाउन था, लोग मर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं। लेकिन
अब जबकि ये सत्ता बदली है और एक नए तरह से यहाँ पर लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी, तो ये सभी चीज़ें पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ब्रेग्जिट का जो फैक्टर है वो फैक्टर अभी बना हुआ है, उससे यूके उभरा नहीं है। कम से कम 5.5% जो है नुकसान उसको अपनी अर्थव्यवस्था में ब्रेग्जिट से निकलने के कारण हुआ है। उसमें ये भी नुकसान हुआ है कि वो कई देशों के साथ उनको बायलैटरल एग्रीमेंट जो आर्थिक तौर पर है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स जो हैं वो करने पड़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है उनमें तेज़ी लाई जाएगी। भारत के साथ भी एफटीए में अगर ट्रेडिंग में तेज़ी आती है, आप ये समझें कि जैसे जो रूस के साथ भारत का एक्सपोर्ट फैक्टर है, भारत को भी इसमें देखना होगा कि रूस के साथ जो एक्सपोर्ट होता है उससे 6 गुना ज़्यादा ब्रिटेन को वो एक्सपोर्ट करता है। तो ब्रिटेन को उस तरह से भारत को भी अब ज़्यादा सीरियसली वहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। हालांकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत है, बहुत तरह के बिजनेसेस हैं, बहुत पुराना नाता है, चाहे वो कॉलोनियल टाइम से हो, लेकिन अब वो बदला है। तो लेबर पार्टी जो है वो कोशिश करेगी भारत के साथ भी, और जो बाकी वहाँ पर मसले हैं ब्रेक्सिट को लेकर, फेलिंग इकोनॉमी को लेकर, कोविड के बाद जो आफ्टर इफेक्ट है, उन सब से पार पाने के लिए, और इसमें देखना होगा कि नया वो क्या लेकर आते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी डवाडोल है। तो ये देखना होगा कि पॉलिसीज क्या क्या है वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल, पॉलिसीज क्या होती है उमा, ये तो यहाँ पर देखना होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते भी हैं, एक रिश्ता भी है यूके के साथ भारत का। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं नए प्राइम मिनिस्टर से? ये देखिए, तकरीबन 37 लाख के आसपास जो भारतीय हैं वो वहाँ पर हैं। 3% उनकी तादाद है कुल जो आबादी है ब्रिटेन की, उसमें, और उसमें 18 लाख के आसपास जो हैं वोटर हैं। तो जो एक ऋषि सुनक जो कि 2022 अक्टूबर में प्रधानमंत्री बने थे और अक्टूबर तक रहते तो 2 साल वो पूरा कर लेते, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें भारतीय समुदाय के लोगों को भी थी। और भारत में यहाँ पर एफटीए जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा, और कई बार ऐसी भी जानकारी आई कि अब होने वाला है, 2 महीने में होने वाला है। ये भी कहा गया कि दिसंबर 2018 में बहुत करीब इसके पहुंच गए थे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं उस एफटीए के जिसमें अभी दोनों ही देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। तो ये जो एफटीए है वो भारत के लिए भी और ब्रिटेन के लिए, दोनों के लिए विन विन एक सिचुएशन होगा अगर इस पे दोनों बात करके आगे बढ़ा पाते हैं और इसको कर पाते हैं। तो जहाँ तक भारत के संबंध में स्टारमर की नीति की बात है, तो कोशिश तो उनकी वही होगी कि यूके की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो वो इस तरह के बायलैटरल जो समझौते हैं वो करके आगे बढ़ें। जो ब्रेग्जिट जिस वजह से किया गया था और जिस तरीके से ये माना गया था कि उसके बाद यूके के फैसले यूके में लिए जाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगी, हुआ उसका उल्टा। और ये एक बड़ी वजह है कि आर्थिक स्थिति वहाँ पे बिगड़ती चली गई। तो जो भी प्रधानमंत्री, और इस केस में अब स्टारमर वहाँ पे प्रधानमंत्री पद संभालने जा रहे हैं, तो ऐसे में पहली जो उनकी नीति होगी वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारने की होगी और बाकी चीज़ें उसके साथ आएंगी। और ऐसे में जो भारत के साथ वो चाहेंगे कि एक बेहतर रिश्ता हो, बेहतर आर्थिक रिश्ता हो और आपसी संबंध आगे बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में भारतीय वहाँ पर हैं और उनका भी काफ़ी प्रभाव जो है, क्योंकि बहुत हाई इनकम ग्रुप में भारतीय वहाँ पर आते हैं, तो उनका भी खासा असर है। और कोशिश यही होगी कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर वो आगे बढ़ें। बिल्कुल, कादम्बनी, नज़र हमारी रहेगी किस तरह से इनके डिसीजन होते हैं ये जिम्मेदारी संभालने के बाद। देखिए, भारत जो है वो 2 पैरामीटर पर सबसे ज़्यादा देखेगा कि लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आकर क्या कर रही है। एक तो जो एफटीए की बात हमने की है उसको देखेगा कि कितनी जल्दी वो मैनेज हो सकता है। उसमें एक जिसको स्टम्बलिंग ब्लॉक हम कहते हैं वो मोबिलिटी है, इमिग्रेशन मोबिलिटी है, जिसमें जाके वहाँ पर लोग काम कर सकते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं वो देखना ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, वो ये है कि वहाँ पर जिस तरह से खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं वो जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, चाहे वो भारतीय वहाँ पर हाई कमीशन हो या भारत के राजदूत हो या फिर राजनयिक हो, वहाँ पर उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो जो है उसमें क्या एक्शन लिया जाता है, भारत इसको बहुत करीब से देखेगा। ये बड़ा मायने रखता है। तो इन मामलों पर क्या नजरिया रहता है जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे वहां पर ब्रिटेन में? ये सबकी नजर होगी, जाहिर है हमारी भी यहाँ पर नजर होगी। तो एक बड़ा बदलाव यूके में होने जा रहा है यहाँ पर करीब 14 साल बाद। जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो सत्ता से यहाँ पर हटती हुई नजर आ रही है। नतीजे अब थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये साफ है कि यहाँ पर बदलाव अब हो रहा है।